प्रिय विद्यार्थियों, आइए आज विद्यालय में ही रहकर पढ़ते हैं पवन दूतिका। और विद्यालय का उल्लेख इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अगल बगल का जो साउंड है, जो आवाज आ रही है, कहीं डीजे बज रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो ये समझिएगा कि विद्यालय के बगल में एक रोड है, सड़क है छोटी सी पतली सी, और लोग जाते हैं तो वो भी वॉइस आपको मिल रही है। इसलिए यहाँ पर ये आवाज आपको मिल रही है। नहीं सोचे कि गुरुजी किसी रिकॉर्डिंग हॉल में बैठे हैं और फिर वीडियो बना रहे हैं। तो हमारे विद्यालय के बगल से सड़क है, इसलिए ऐसी आवाज आपको मिलेगी। तो इसलिए ये रिकॉर्डिंग में हमारी चल रहा है, तो इसे देख करके या सुन करके हैरान ना हो। ऐसे वातावरण में भी पढ़ना पड़ सकता है। अच्छा, एक बात यहाँ जरूर कह दें कि अभी जो लोग वीडियो को देख रहे होंगे या सुन रहे हैं, या जो हमारे विद्यार्थी पढ़ रहे हैं बैठ करके, जिनके घर पे बाइक है या साइकिल ही है और तेज स्पीड में चलते हैं, ध्यान रखिएगा ये रोटावेटर वाले जो है जितना कीचड़ निकालते हैं धान के लेवा में से लेकर के, वो किसी न किसी दुर्घटना का कारण हो सकता है। इसलिए रोड देख करके ही स्पीड का निर्धारण करें। तो अब हम पढ़ते हैं छठा। शायद समझे होंगे हम क्या क्या बात कर गए। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। यही है मंदाक्रांता का पढ़ने का तरीका। वैसे इसको दूसरे तरीके से भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन वो हम संस्कृत वाले में लागू किए हैं, हिंदी वाले में लगे कि न लगे, इसलिए उसका प्रयोग हम नहीं कर रहे हैं। सरल शब्दावली है, शब्दार्थ देखिएगा। राधिका जी उस पवन से कह रही कि आप हमारा संदेश लेकर के जब जा रहे हो, तो चलते चलते रास्ते में, जाते जाते नहीं, चलते चलते, सरल सा शब्द है, पथ में, रास्ते में, क्लांत, यही एक शब्द है जो थोड़ा सा कठिन, थका हुआ। क्लांत का मतलब है थका हुआ। कोई दिखावे, कोई आदमी मिल जाए, मतलब ये कि आप हमारे दुख को मिटाने जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि दूसरे लोग जितने लोग मिले उन्हें दुखी करते हुए जाओ। औरों के भी दुख का ख्याल करना है, क्योंकि जिसके अंदर दूसरे के दुख को अनुभव करने का गुण नहीं है, उसे मनुष्य या सहृदय कहा ही नहीं जा सकता। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई थका हुआ आदमी मिलेगा तो उसके थकावट को भी दूर कर दीजिएगा। ये बात कही जा रही है। व्याख्या बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत कठिन नहीं है, बस कुछ शब्दों का खेल है, उन्हें जान लेते हैं। जाके सन्निकट यानी कि उसके पास, उसकी क्लांतियों को, उसकी थकावट को, यानी क्लांति बहुवचन है, क्लांतियों, थकावट को मिटाना, दूर कर दीजिएगा। थका हुआ आदमी अगर बढ़िया से हवा चल जाए ठंडी ठंडी, तो उसकी थकावट दूर हो जाती है। और कुछ लोग तो भूल जाते हैं और खरगोश जैसा सो जाते हैं, अपना लक्ष्य भूल जाते हैं। जिंदगी में भी आराम के ऐसे क्षण आ जाते हैं जो विद्यार्थी के पढ़ने की आदत को समाप्त कर देते हैं। और ध्यान दीजिए, पढ़ने की आदत का समाप्त होना हमारे विद्यार्थित्व का लगभग पतन है, गिर जाना है। इसलिए कई बार मुंह धुल के, कैसे भी थोड़ा कम खा के पढ़ाई बरकरार रखनी है, क्योंकि अनभ्यासेन विषम विद्या। अगर अभ्यास छूटा तो वही विद्या जो आज आप खेल रहे हो, आनंद मिल रहा है, वो जहर बन जाती है। इसलिए ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। तो क्लांतियों को मिटाना, उसकी थकावट को दूर कर देना। ध्यान दीजिए, थकावट कौन दूर करेगा? पवन दूर करेगा। पवन दूर करेगी थकावट। अच्छा, ये मैसेज कौन दे रहा है? ये संदेश राधिका दे रही हैं। ले कौन जा रहा है? पवन ले जा रहा है। ऐसे सवाल बन सकते हैं। ध्यान दीजिए, धीरे धीरे परस करके, धीरे धीरे स्पर्श करके, छू करके। वैसे खड़ी बोली का महाकाव्य है, लेकिन परस शब्द जो है वो खड़ी बोली का नहीं है। काव्य में इक्का दुक्का शब्द चल जाएंगे, है ना। जिस भाषा की बहुलता होती है वही मान लिया जाता है। बीच में और भी एक आध शब्द आ सकते हैं। तो परस करके, स्पर्श करके, मानो प्रेम से किसी ने
हाथ रख दिया हो, है ना। गात उत्ताप, शरीर के उत्ताप यानी कि कष्ट को, गर्मी को। अब यहाँ पर कोई धूप से जल रहा हो, परेशान हो, तो यदि हवा छू जाए तो धूप का असर कम लगता है। तो यहाँ गात उत्ताप का अर्थ है शरीर की लगी हुई गर्मी, अर्थात शरीर के कष्ट को। शब्द शक्ति लक्षणा आ गई है, क्योंकि कोई जरूरी है सबको गर्मी लगने से ही थकावट होती हो, मतलब यही लक्षणा काम कर रही है। चलते हैं, होना यानी कि दूर कर देना सदगंधों से। अब भाई उसकी थकावट दूर हो गई, अब वो थोड़ा प्रसन्न मन हो गया, लेकिन हवा चाहे तो एक काम और कर सकती है। इधर उधर देख ले, कहीं किसी बगिया में फूल खिले हों, अच्छी गंध वाले सुगंधित पुष्प खिले हों, तो हवा जाए और उसकी खुशबू लेकर के आवे और उस आदमी के नाक तक, चेहरे तक पहुंचा दे, तो वाह, खुशबू भी मिल गई। अब क्या कहना, यानी कि 4 चांद लग जाएंगे। तो क्या करना है, थकावट दूर करना है, उसकी गर्मी दूर कर देनी है, मतलब पंखे का भी काम करना है, और अच्छी खुशबूदार हवा से उसको, उसके मन को भी प्रसन्न कर देना है, जिससे कि एहसास हो कि वाह भाई, हवा क्या चीज है जो लोगों को जीवन देती है। आप लोगों को जीवन दे रहे हो तो मुझे भी तो जीवन देने के लिए निकले हो। इसका मतलब यदि मेरा संदेश आप पहुंचा रहे हैं तो मुझे तो आप जीवन दान दे ही रहे हैं, रास्ते में जो परेशान मिले उसे भी जीवन दान जरूर दीजिएगा। बात समझ में आ रही होगी, आगे बढ़ते हैं। सदगंधों से, अच्छी अच्छी जब खुशबू से मिलेगी तो अच्छी सुगंध से श्रमित जन को, थके हुए आदमी को हर्षितों सा बनाना, इतना प्रसन्न कर देना जैसे बाकी लोग खुश रहते हैं। कैसे, उपमा अलंकार का प्रयोग कर दिया, लेकिन जरा सा एहसास नहीं होता उपमा लगी है। उसको कैसे बनाना है, हर्षित व्यक्ति जैसा बना देना है, खुश व्यक्ति जैसा बना देना है। बात समझ में आ गई होगी, बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं है ना। अब देखिए, उसे हमारा जो धर्म कहता है, एक बार व्याख्या बोल देते हैं, समझ लीजिएगा। राधिका जी पवन से कह रही हैं कि रास्ते में अगर कोई थका हारा आदमी मिले तो उसकी थकावट को भी दूर कीजिएगा, फिर हमारे संदेश को लेकर के आगे बढ़िएगा। वो कहती हैं, यदि रास्ते में चलते हुए आपको कोई थका हुआ आदमी दिख जाए तो उसके पास जाइएगा, उसकी थकावट दूर कर दीजिएगा, धीरे धीरे उसके शरीर का स्पर्श कीजिएगा और उसकी थकावट को पूरी तरीके से दूर कर दीजिएगा, और उसको जो गर्मी लगी होगी या उसकी जो भी चिंता होगी, सारी चिंताओं को समाप्त कर दीजिएगा। इसके बाद कहीं से खुशबूदार सुगंध को ला करके, फूलों की सुगंध ला करके उसको एकदम वैसे बना देना जैसे किसी बाग से निकले हुए लोग खुश रहते हैं, प्रसन्नचित्त रहते हैं, वैसे बना दीजिएगा। फिर हमारे संदेश को लेकर के आगे बढ़िएगा। काव्य सौंदर्य का तत्व, रस, श्रृंगार, वो भी वियोग श्रृंगार है। भले ही यहाँ किसी का दर्द न छलक रहा हो, लेकिन हमारी जो कविता की रीढ़ है वो वियोग से ही शुरुआत होती है। वियोग श्रृंगार, जिसको हम विप्लम श्रृंगार कहते हैं। रस इत्यादि काव्य सौंदर्य वाले तत्व लिख लेने चाहिए, काम की चीज है। छंद आप जानते हैं, मंदाक्रांता छंद है। प्रत्येक चरण में 17-17 अक्षर मिलेंगे आपको। गिनिएगा मत, आप गिन लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उतना हो जाएगा। तो छंद हुआ मंदाक्रांता, भाषा शुद्ध खड़ी बोली, शैली प्रबंधात्मक, गुण माधुर्य और शब्द शक्ति लक्षणा। रटी रटाई चीज है। थोड़ा हम जल्दी जल्दी बोलते हैं, जो लोग वीडियो देखेंगे वो लोग कई बार देख सकते हैं। हमारे विद्यार्थी हमारे सामने बैठे, अगर कुछ लगेगा कि नहीं कुछ छूट रहा है तो बातचीत हो जाएगी, शायद कुछ नहीं छूट रहा है। अब सबसे अच्छी चीज क्या आ रही है, थोड़ी स्पीड हमारी तेज है हल्की सी, लेकिन सबसे अच्छी चीज क्या आ रही है 2025 में, तो एकदम दुर्लभ लगती है इस पद्य में, 7वें में। और मुझे लगता है अगर परीक्षा में प्रश्न आवे, यहां से प्रश्न जरूर देना चाहिए, इस पद्य को पूछना चाहिए। क्यों भाई, लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, बड़ा अजीब। देखो कब लिखा था इसको, आज कैसे लागू हो रहा है। जो कहीं दृष्टि आए, आगे बढ़ते हैं। होने देना विकृत वसना तो ना तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित हुआ हो गोद ले श्रांति खोना,
होठों की और कमल मुख की मलानताएं मिटाना। गलत छपा है, जो आप पढ़ रहे हो, मैं जो पढ़ रहा हूँ वो सही है। मलानताएं मतलब जो चेहरे का कष्ट है, मुरझायापन है। मलान लाएं लिखा है, मलानताएं शुद्ध शब्द है, ठीक है ना। चलिए, हम लोग ना पढ़ते तो परीक्षा में भी आ जाता तो आप हैरान होते कि और आ जाएगा परीक्षा में, कैसे आ जाएगा। अरे मैं ही मतलब शिक्षक नहीं हूं, मैं तो संस्कृत का हूं, आप लगभग जानते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग किताब देख करके ही प्रश्न बनाते हैं, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। रट्टू तोता बना करके परीक्षा में देखना चाहते हैं। मैथ में ऐसा नहीं होता, गणित में ऐसा नहीं होता। आगे बढ़िएगा तो ध्यान दीजिए, पहले तो दुर्लभ है कि कोई ऐसी महिला संसार में दिखे, रास्ते में कोई महिला मिले जो थोड़ा सा मान सम्मान और इज्जत से जीना चाहती हो। अगर कोई महिला ऐसी हो, ऐसी तुम्हें मिल जाए, वैसे मिलना ही दुर्लभ है। अगर ऐसी महिला कोई मिल जाए जो थोड़ा लाज का धर्म निभाती हो, सबसे बड़ा धर्म क्या है हमारे मतलब श्रृंगार शास्त्र में कहा गया, स्त्रियों के लिए सबसे बड़ा सौंदर्य उनका लाज है, उनकी लज्जा भावना है। अगर वही खत्म तो फिर लोग लाज तो गंवा देते हैं, लेकिन सुंदर बनना चाहते हैं। सबसे बड़ा श्रृंगार जो है उसे त्याग करके भी लोग सुंदर बनना चाह रहे हैं, तो फिर कैसे हो सकते हैं। इसीलिए सुंदरता आज विकृत रूप ले चुकी है। ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ कथा नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि कथा पर तो तमाम टिप्पणियां चल रही हैं और मुझे भी आश्चर्य होता है। अब कथावाचक पर मैं क्या कहूँ, लेकिन ये जरूर कहता हूँ कि जितने लोग उन कथावाचक जी का समर्थन करके आपस में लड़ रहे हैं, वो लोग अपने दिल पे हाथ रखें, क्या उन्हें बुला करके कथा सुनना चाहेंगे? जवाब मिल जाएगा। और नहीं तो भैया काहे उनके लिए युद्ध करवा रहे हो देश में, मिलजुल के रहो। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो संयोग से हम चर्चा कर दिए। लज्जाशीला लज्जालु स्वभाव की पथिक महिला, राहगीर महिला दृष्टि आए तुम्हें दिखाई पड़ जाए, कौन देखेगा, कौन देखेगी? ठीक, होने देना, होने देना ये नकारात्मक है, हो जाने देना, लेकिन आगे कहा ना मिला है ना, तो ना होने देना, तो मत होने देना। कैसे? विकृत वसना, उसके वस्त्र मत उड़ा देना। ऐसा मत करना कि उसका कपड़ा ही उड़ जाए, बेचारी शर्म के मारे इधर उधर देखने लगे, ऐसा मत करना। कभी कभी हवा भी ऐसी शरारत कर देती है, फिल्मी गाने भरे पड़े हैं ऐसी शरारत से। मैं क्योंकि यूट्यूब वीडियो पर हूं, मैं ऐसे गानों का उल्लेख यहाँ नहीं करूंगा, नहीं तो कई ऐसे याद आते हैं, है ना। तो सबको अच्छा भी लगता है, जो गीत सुनने वाले लोग हैं तो वाह क्या गजब गाना लिखा है। आप सबके दिमाग में कोई गाना आया कि नहीं आया? चलो यूट्यूब पर है फिर भी, है भाई। कोई महिला क्या कहती है, बैरी हवा के झोंके से, समझिएगा। और फिर हवा अगर लोगों को इस तरीके से करने लगे तो उसका दोष है, वो कुछ नहीं करती, वो तो दुनिया को जीवन देती है। इसीलिए कहा गया कि अगर कोई लज्जालु स्त्री मिले तो उसे कभी भी विकृत वसना, विकृत हो गए हैं, इधर उधर उड़ गए हैं वस्त्र जिसके, ऐसा मत बनाना। अर्थात उसे शर्मसार मत करना, उसके वस्त्र को मत उड़ा देना, है ना। बात समझ में आ गई है? बार बार क्या कहा जाए? क्यों बच्चों? सुंदरी को, क्यों किसको? सुंदरी को। ऊपर महिला कहा है, यहाँ सुंदरी कह रहा है। सुंदरी कहलाने का हक उसे है जिसके अंदर शर्म हो, लाज हो, और जिसके अंदर शर्म लाज नहीं है, मैं उसे सुंदरी की परिभाषा में नहीं बैठा सकता, क्योंकि वो क्या कहें उसके बारे में, शब्दावली मैं यूज नहीं करूंगा, क्योंकि वो एक प्रकार से महिला श्रृंगार का एक प्रकार से वो शत्रु है, लोग नकल करते हैं ना। इसलिए आगे बढ़िएगा। जो थोड़ी भी, यदि वो महिला तुम्हें जरा सी भी, तमाम खेतों में काम करने वाली महिलाएं बेचारी परेशान है, और हवा चलती है कि थोड़ा हवा में खड़े हो जाते हैं रास्ते में, तो थकी भी होगी। अगर वो थकी हुई है तो गोद ले, उसे ऐसे ही अपनी गोद में ले लेना, अर्थात अपना
सहयोग दे देना, जैसे माँ अपनी बेटी को थका हुआ देख करके उसको गोद में लेकर के कहती हो, अरे हम है ना, तुम काहे उदास होती हो। ध्यान दीजिएगा, जैसे माँ अपनी, भाई बेटी कितनी भी बड़ी हो जाए, महिला कितनी भी बड़ी हो जाए, लेकिन उसकी माँ के आगे छुट्टियाँ है वो, समझिएगा। इसलिए थोड़ी सी भी अगर वो थकावट में तुम्हें लगे, थकावट का पैमाना क्या है, चेहरा बता देता है कि कितने थके हुए हैं। तो यदि आपको लगे कि थकी हुई है, तो उस लज्जालु महिला के को वैसे ही गोद में लेना जैसे माँ अपनी बेटी को गोद में लेती है, और उसकी थकावट को दूर कर देना। और होठों की, उसके होठों की चेहरा, होठ ही पहले कुमलाता है, तो होठों की और कमल के समान सुंदर मुख का जो मुरझायापन है उसे दूर कर दीजिएगा, तब आगे बढ़िएगा। ऐसा नहीं मेरा काम है जल्दी से पहुंच जाओ, पहले मेरा काम तो फिर दूसरे का काम, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो शायद बात समझ में आई होगी। तो एक बार फिर अपना धर्म निभाते हैं, व्याख्या बोल लेते हैं। संदेशा लेकर जाने वाली पवन से राधा जी कह रही हैं कि यदि रास्ते में कोई लज्जाशील महिला तुम्हें दिखाई पड़े तो कभी भी इतना तेज मत चलना कि उसके वस्त्र उड़ जाए, वो बेचारी शर्मसार हो जाए। क्योंकि यदि महिला ही महिला का सम्मान करना नहीं जानेगी तो दूसरे लोग कैसे करेंगे। आप भी तो महिला ही हैं, पवन को दूतिका बताया गया ना, समझिएगा। यदि वो तुम्हें थकी हुई दिखाई पड़े तो उसको वैसे ही अपनी गोद में लेकर के उसकी थकावट दूर करना, जैसे माँ अपनी बेटी को गोद में लेकर के उसके सारे दुख को दूर करना चाहती है। इस प्रकार उसके होठों और कमल के समान सुंदर मुख की जो मुरझायापन है मुख का, उसे जो क्या कहें कि मलिनता है, उसे दूर कर दीजिएगा। आपका भी सौंदर्य का तत्व रस वही श्रृंगार, श्रृंगार दोनों आ गया है, लेकिन मूलता क्या है, वियोग श्रृंगार है। वैसे दोनों श्रृंगार यहाँ काम कर रहा है। छंद आपको पता है, मंदाक्रांता। अलंकार की बात करें तो पिछले में अलंकार शायद नहीं बताए थे, उपमा बताए थे, और मानवीकरण भी है तो यहाँ भी चलेगा। तो अलंकार समझिएगा, स्वभावोक्ति, मानवीकरण, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति इसलिए क्योंकि क्या ये सारे काम करेगी हवा, कुछ ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बात की गई है। और अगर भावात्मक रूप में देखा जाए तो कई बातें दोहरा करके बताई जाती हुई लगती हैं, इसलिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है, भले नहीं दिख रहा है। एक तो स्पष्ट दिखता है, एक तो दिखता नहीं, अनुभव होता है। आगे चलते हैं। कोई क्लांता कृषक ललना, यही पढ़ा के बंद करेंगे, तीसरा वाला समझिएगा। खेत में जो दिखावे, ये अति महत्वपूर्ण है। क्यों? किसानों पर तो किसी के नजर नहीं आती, खेत में महिलाएं ज्यादातर काम करती हैं। कोई क्लांता कृषक ललना, खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला छाया द्वारा सुखित करना। तप्त भूतांगना को, कितना, यही तो है खड़ी बोली का असर। बीच में अचानक कठिन शब्द लाके पटक देते हैं। कोई क्लांता, थकी हुई, यहां भी क्लांत शब्द जो पुल्लिंग है उसका स्त्रीलिंग होगा क्लांता। कृषक ललना, कोई किसान की औरत, किसान महिला खेत में काम करती हुई नजर आ जाए। जाहिर सी बात है, जब उड़ोगी तो कहीं ना कहीं तो खेत में काम करने वाले लोग मिलेंगे ही, और थोड़ा घाम हो, बेचारी अकुलाई हो, बहुत तेज घाम बा, क्या करना है, धीरे धीरे उसके पास जाइएगा, परस छू करके, स्पर्श करके क्लांतियों को, ऊपर वाले पहले छठे वाले काव्य का शब्दार्थ यहाँ काम कर रहा है, मिटाना, दूर कर दीजिएगा। अब बड़ा काम क्या है, जाता उड़ता हुआ कोई, बहुत बढ़िया मौसम में इसको हम पढ़ रहे हैं, आसमान में बादल कहीं ना कहीं उड़ रहे होंगे, और जो खेत में धान लगा रहा होगा वो धूप से परेशान होगा। उड़ता हुआ बादल जब ऊपर आ जाता है,
धान बैठाने वाले कहते हैं यहीं रुक जात तो ठिकाई जात कुछ, ये पांटवा लगा ली तब तक वो यहीं ठहर जात बदरा। हम भी धान बैठाए हैं ना, हम भी फीलिंग किए हैं, बात समझिएगा। तो कह रहे हैं कि अगर कोई बादल आसमान में उड़ता हुआ जाता हुआ नजर आ जाए व्योम में, आसमान में, तो उसे ला उस बादल को खींच लाना। बादल अपने मन का थोड़े ही कि रुका रह जाए, पवन इधर उधर पहुंचाता है, समझिएगा। तो पवन से कहा गया उस बादल को खींच लाना और छाया द्वारा, छाता लगा देना ऊपर से, छाया हो जाएगी ना, सूरज को ढक देंगे तो धूप नहीं आने वाली है, तो उसको सुखी कर देना, आनंदित कर देना। तप्त भूत, बहुत ज्यादा परेशान, किससे परेशान? गर्मी से। तप्त भूत का मतलब है एकदम गर्मी से जल रही हुई, जलती हुई, गर्मी से परेशान उस महिला को, अंगना माने महिला, स्त्री, तप्त भूत अंगना, भूतांगना, आकाश वर्णे दीर्घा, समझिएगा। तो अब फिर हम अपने धर्म का पालन करते हुए व्याख्या बता देते हैं, शब्दार्थ में कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। तो प्रस्तुत पद्यांश में किसी किसान महिला को देखने के बाद पवन को क्या करना है उसके कर्तव्य का निर्देश करती हुई राधा जी कह रही हैं, यदि किसी खेत में काम करने वाली कोई महिला तुम्हें दिखाई पड़े और बेचारी गर्मी से धूप से परेशान हो, तो इधर उधर आसमान में देखना, अगर कहीं कोई बादल उड़ रहा है तो उस बादल को खींच के लाना और उसके ऊपर छाया कर देना। इस प्रकार से उसके थकावट को, क्योंकि हवा भी मिल जाएगी और छाया भी मिल जाएगी, दूर कर देना। क्योंकि जो लोग दयालु स्वभाव के होते हैं वो किसी को दुखी नहीं देख सकते। तो हम चाहते हैं कि तुम मेरे ऊपर दया कर रही हो, मेरा संदेश ले जा रही हो, तो थोड़ा सा ये काम भी कर दीजिएगा। अब देखिए, भले ही कविता दिखने में बहुत गाने लायक नजर ना आ रही हो, लेकिन भाव बड़े हैं, इसलिए ये परीक्षा में आने लायक है। और मुझे जहां तक लगता है यही तीन आपके इस पाठ से, इस चैप्टर से अगर आया कभी, यही तीन आएंगे 6, 7, 8, ठीक। अब वही पुरानी चीज दोहराते हैं, काव्य सौंदर्य का तत्व है वही, एकदम टोटल वही है, जरा सा बदलाव नहीं है। उत्प्रेक्षा हट जाएगा, है ना, उत्प्रेक्षा यहाँ पे नहीं है, बाकी सब कुछ वही पुराना है। तो आज यहीं तक, और ये वीडियो अपलोड होगी शाम को, आप इसको देख सकेंगे।